देवताओं को अमृत कितनी बार मिला? एक बार। दुर्वा को अमृत कितनी बार मिला? जम के बोलिए, 5 बार। कार्य सिद्धि के लिए 5 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है, आज भी नियम। कभी आपको मौका मिला हो और आपने रावण संहिता पढ़ी हो। कौन सी संहिता? रावण संहिता। क्योंकि रावण शिव का उपासक था, भजन करने वाला था। शिव तांडव स्तोत्र आज भी लोग रावण का एक आनंद में पढ़ते। तो शिव का उपासक है रावण, शंकर का उपासक। विद्वान भी था, ज्ञानवान भी था। वो तो देवता के हाथ से मरना था उसको, इसलिए उसने मांगा ही यही था। जो मांगा वो मिला। तो रावण संहिता अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसको मालूम होगा, रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का महत्व बताया। कितने तिलक? 4। उन 4 तिलक में सर्वश्रेष्ठ तिलक रावण बताता है। एक तिलक सर्वश्रेष्ठ है, वो है दुर्वा। जो दुर्वा होती है, उस दुर्वा को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर उसमें गाय का श्वेत गाय, कौन सी गाय? सफेद। उस गाय के शरीर पर कोई दाग ना, उसके शरीर पर पूर्ण तरह से श्वेत हो, ना लाल उसमें कोई धब्बा हो, ना काला धब्बा हो, ना कोई कलर हो, बस केवल श्वेत। रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का प्रमाण दिया। तो एक तिलक रावण संहिता में वर्णन आया, एक तिलक का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, उसमें दुर्वा को जलाकर राख कर कर भस्म बनाकर उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी मिलाकर और उसका बिंदी, उसका तिलक मस्तक पर लगाकर या नैनों में सुरमा लगाकर जो व्यक्ति जिस किसी से मिले वो उसका हो जाता है। उस दुर्वा में इतना प्रबलता आ जाती है, अमृत तत्व जुड़ा हुआ है दुर्वा के। रावण संहिता में 4 तिलक बताएं, उसमें से सबसे 4 तिलक में अलग अलग एक बेलपत्री की जड़ का तिलक है, एक आंकड़े की जड़ का तिलक है। रावण संहिता में 4 तिलकों का वर्णन है, उसमें मुख्य है सबसे ज्यादा। हम तो कहेंगे, अगर मान लो वैसे तो नौकरी करने जाओ, सर्विस करने जाओ तो आंख में काजल लगा कर जा नहीं सकते, नहीं तो लोग ही कह देंगे कहाँ से आया है। मालूम पड़े तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ और आंखों में काजल लगा के चले जाओ, तो फिर भी एक प्रयास करना, फिर भी एक प्रयास करना। उस दुर्वा का जो काजल बनाओ, मूछे हो, दाढ़ी हो, कहीं कहीं पर भी उसकी एक बिंदी लगा कर चले जाओ, वो असर करेगी और आपको वो जॉब मिल ही जाएगा, ये पक्का है। उसमें आकर्षण होता है। दुर्वा आकर्षण का केंद्र करती है। आपको कभी आपके नयनों में दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, तो आप दुर्वा, हरी भरी जहाँ दुर्वा हो वहां थोड़ी देर चलने का प्रयास करिएगा, आपके नेत्रों का विकार समाप्त हो जाएगा। दुर्वा में वो एक सुख है, वो अमृत छुपा हुआ है। और एक बार का अमृत नहीं, 5 बार का अमृत दुर्वा के अंतर्गत। कौन से देवता हैं जिनके ऊपर दुर्वा का जल दूध में मिला हुआ छीटा जाए? श्वेत गाय के। देखो दूध का प्रमाण बार बार दुर्वा के साथ आया, उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? उसका एक कारण है, समुद्र मंथन के समय पर सबसे पहले कुछ निकला था, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली थी गौ माता निकली थी। क्या निकली थी? गाय। सबसे पहले निकली थी गाय। और कितनी गाय निकली थी? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली। अब समुद्र मंथन में जब गौ माता निकली तो सारे 33 कोटि देवता मंथन में जो लगे हुए थे
उन मंथन को करते करते देवता थक चुके थे, सारे देवता थक चुके थे। बहुला सुरभि और सुशीला से बोली, सुभद्रा से बोली, नंदा से बोली, अपना काम है, एक काम करो, अपन आप रूप दूध की धार बहाना प्रारंभ करो, अपने आप दूध की धार हम मृत्युलोक में हम भेजें इन देवताओं के लिए, तो देवताओं को अमृत तत्व मिलेगा, आनंद होगा। और गौ माता ने ऊपर खड़े होकर जो दूध बहाना प्रारंभ करा, वो देवताओं के मुख में आधा तो गया और आधा दूध समुद्र पर जब गिरा, और जो मंथन चल रहा था उस मंथन के चलते, कभी दूध का दही का मंथन करना तो क्या निकल कर आएगा, मक्खन आ जाएगा। वो मक्खन तेरता हुआ समुद्र की लहर से दुर्वा पर जा पड़ा। इसलिए आज भी दुर्वा के साथ में गौ माता के दूध का बड़ा प्रमाण, वो भी देसी गाय, जर्सी नहीं, विदेशी नहीं, देसी गाय। और देसी गाय का दूध का बड़ा बड़ा प्रमाण है साहब। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, जैसा खाया अन्न, बोलते जाओ, वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसी बन गई बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से बनी। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली, बोतल का दूध पियोगे तो बोतल। दूध का बड़ा असर। गौ माता के दूध का पान। कहा एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर, केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सींचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती, लक्ष्मी देती। दुर्वा बढ़ती है। और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने। जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो, हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सीवर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो। 4 साल 6 महीने 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में, बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरी की हरी होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चालू हो जाती। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना है, तकलीफ आई, कष्ट आया
रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना मैं मरना है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए जीना चाहती है, इसलिए जीना चाहता, नहीं। आसक्ति एक रखना कि मैं जीना इसलिए चाहता हूं, मैं और जीना चाहती हूं, इसलिए चाहती हूं कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूं। अभी तक मैंने परिवार, कुटुंब, कबीले, संसार के लिए करा, अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूं। कोरोना महामारी में वेंटिलेटर पर जाकर, आईसीयू में जाकर वापिस अगर आ गए हो तो समझ लेना बोनस के दिन भोलेनाथ ने दे दिए, अब भजन में लगाना। अब दुकान, धंधा पानी, ये सब चीजों में बाद में लगता रहेगा। आईसीयू में जाने के बाद, ऑक्सीजन कम पड़ने के बाद भी लेवल ऊपर कर कर, वेंटिलेटर से भी निकाल कर अगर वो लेकर आ गया तो समझ लेना अब ये दिन उसके बचे हैं, अब उसने बोनस में दिए हैं। इसलिए अब संसार में नहीं, अब भगवान में लगाऊंगा। अब जब शिव महापुराण की कथा आएगी खोजूंगा, सुनूंगा, शंकर का अनुमोदन करूंगा। हो गए दिन, नहीं तो तुम तो गए थे रे, निपट चुके थे। जैसे ही पहुंचे बड़े बुरे हाल थे, ऑक्सीजन भी ऊंचा नीचा हो रहा था, और वो कजन कौन सा इंजेक्शन था वो भी नहीं मिल रहा था। तो क्या अब क्या होगा तेरा कालिया? तो कालिया ने सोचा कुछ नहीं होना, शिव पुराण याद करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्नी घर में कर रही, बच्चे चलते फिरते कर रहे, आंखों से पत्नी के आंसू बह रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती जा रही। पति से कह दिया मोबाइल पर केवल शिव पुराण सुनो, अब जो होगा देखा जाएगा। और शंकर जी लेके वापिस आ गए वो यमराज के दरवाजे से। घर पे आते सीता खुश हो रही, बस मैं तो ऐसा लग रहा था कि अब चले जाऊंगा। सारे आसपास वाले निपटते चले जा रहे। पत्नी बोली चिंता मत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो जप लिया। आया दरवाजे तक रोग, आया दरवाजे तक बीमारी, आया दुख दरवाजे तक। दुख क्यों ना आएगा? हमारे पूर्व का कर्म है तो दुख तो मिलना ही है। कोई महाराज जी तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख ही नहीं आएगा, मैं बैठा हूं, तो महाराज जी से कहते ना तुम्हारे चरण कहां है बता दो, क्योंकि दुख तो आएगा। जैसी करनी वैसी है करनी। जो पूर्व में कर कर आए हो, भले आज तुम किसी को दुख नहीं दे रहे, भले आज तुम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, पर पूर्व का कर कर आए हो वो तो भोगना पड़ेगा। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। भजन भी करो और दुख भी भोगो। जो मिला है किस्मत में बड़े प्रेम से मिला, ना जाने क्यों मिला इतना दुख, उसका कारण होगा। वो कारण को ढूंढना बाद में, अपने को ढूंढने की जरूरत भी क्या। अपन तो भजन करो, भजन करोगे तो दुख कटेगा। मंदिर जाने से दुख नहीं कट रहा, दुख कैसे कट रहा है? मंत्र जपने से, नाम जपने से, राम कहने से, कृष्ण कहने से, शिव कहने से, भवानी कहने से। मंत्र जितना जपोगे उतना दुख कटता चले जाएगा, उतना दुख कटेगा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारे। शंकर सब दुख काटो हमारा, शंकर सब दुख काटो। भगवान शिव आप मेरे दुख को काट सकते हो। संसार में कोई नहीं जो दुख काट दे किसी का। भजन काटेगा, स्मरण काटेगा, नाम जाप काटेगा, नाम स्मरण काटेगा। महाराज दुर्वा भगवान विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा शिव जी को चढ़े।
दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष है। रात्रि को सो गए तुम, बड़े चक नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष है। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो, 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटा ही हुआ, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष है। पितृ भूखे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, भोजन की याचना। सोने के बाद तत्काल नींद खुले 2 घंटे के बाद, भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापिस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, अन्न मांग रहे हैं, पितृदोष है। पितृदोष का कुछ कुछ वर्णन किया गया है। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया, 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव, तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है सुंदर, गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर, जो अपने पितरों का मटका, मटका मतलब परिंडा, हंडा, जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहता, अमृत देना चाहता। और सरल भाषा में समझिए, जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है, बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है, आनंद। शिव पुराण कह रही है महाराज, दुर्वा का एक नाम और है, उसका नाम है अमृत जन्मा। क्या नाम है? अमृत जन्म। दुर्वा का एक नाम और है। मारवाड़ी लोग इसको ध्रुवी बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दुर्वा का वो सुख, शंकर भगवान गौ माता दूध की धार लगाती है, इसलिए दुर्वा का दूध से बड़ा मिलन है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाता है। दुर्वा का वो सुख। जिस नदी में स्नान करो, तीर्थ में जाकर, उस नदी के पास में कोई बगीचा लगा हो, वहां की दुर्वा को तोड़कर स्नान करते समय नदी में मात्र विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड पहुंच जाता है। मात्र उस दुर्वा का विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड का भाग मिल जाता है।
अभी ना तो तुम्हारे पास में आटा है, ना तुम्हारे पास में चावल है, ना तुम्हारे पास में पिंड है, ना कोई तुम्हें संकल्प छुड़ा रहा है, ना कोई तुम्हारे पास में वस्तु है, उसके बाद भी पितरों को भाग मिल रहा है। काय से? केवल एक दुर्वा के तत्व से। स्नान करने से पहले पवित्र नदी में, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू आदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हो, वहाँ के बगीचे में घूमकर आप जाते तो हो, पैदल ही नहाने जाते हो, तो घाट के आसपास में कोई बगीचा, वहाँ की दुर्वा तोड़ ली, एक दुर्वा नहाने से पहले अपने पूर्वजों पितरों के नाम से नदी में छोड़ दी। फूल तो छोड़ते ही हो, दिया भी छोड़ते हो, बस एक ही चीज नहीं छोड़ते, वो दुर्वा, और वो ही काम की, वही काम की। तुम कुछ छोड़ो ना छोड़ो, एक दुर्वा का भाग छोड़ दिया, वो पितरों के लिए सुख प्रदान करने वाला। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान एक बार शंकर भगवान आनंद से विराजमान, उसी समय पर जब गौ माता निकल गई, उसके बाद में विष निकला, विष शंकर भगवान को दिया, शिव जी ने विष पिया, नीलकंठधारी कहलाए। पार्वती जी ने बार बार मना करा, भोलेनाथ विष मत पियो, क्योंकि इन देवताओं ने आपसे नहीं पूछा मंथन। जब घर के बड़ों से, घर के बुजुर्गों से, घर के बयों से, माता पिता से, सतगुरु से, गुरुजन से कोई काम अगर पूछ कर नहीं किया जाता तो उस काम में अड़चन बहुत आती है। और आई, मंथन करने में कितनी अड़चन आई, कभी देवता रूठ जाए, कभी राक्षस रूठ जाए, कभी मालूम पड़े गौ माता निकल गई, कभी मालूम पड़े कुछ निकल गया, कहीं औषधियाँ निकल रही, कहीं रतन निकल रहे, कहीं विष निकल रहा, पर अमृत नहीं निकल रहा। बड़े परेशान हो गए। उसका कारण तो पूछा तो शंकर भगवान से नहीं पूछा गया। अगर देव अधिदेव महादेव के कानों में बात डाल देते तो शंकर जी कर देते। शंकर तो सरल सहज, उनके कानों में बस बात जाना चाहिए, वो तो तुरंत आ जाता, तुरंत वो तो सामने, बस मुख से निकला और शिव ने किया। एक बहुत अच्छी बात है स्कंद पुराण की, आप शंकर के मंदिर में जाकर हाथ नी भी जोड़ो ना तो भी चलेगा। एक काम जरूर करना अपन, तो हाथ नी भी जोड़ो ना, मंदिर में गए आपने हाथ भी नहीं जोड़े तो भी शंकर के सामने बैठकर उससे अपनी दिल की बात जरूर कह देना। आपकी नी पटती ना शंकर से मत पटे। आप जिसको मानते हो, आप राम को मानो, आप कृष्ण को मानो, आप भवानी को मानो, आपकी मर्जी पड़े उसको मानो। शिव से नहीं भी पटे ना तो भी आपने सारी दुनिया में अपना दुख कहा, एक बार शंकर के पास, उसके दरवाजे पर नंदी के पास बैठकर, दीवार से टिक कर बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर उस शंकर से अपने दिल की बात कहना जरूर, बोलना जरूर। भोला सब दुख काटो, वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो। उससे कह देना, उससे बोल दो, वो दुख काट देगा। इस कुबेरेश्वर धाम में जो भी आता है अपनी बात कहता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं, भूमि कुबेरेश्वर धाम की है, एक एक कंकर शंकर है। अगर कभी आए हो और तुम्हारे भीतर दुख है तो इस भूमि पर चप्पल उतार कर एक बार कहीं पर भी इस भूमि पर पावन शंकर का मंदिर जहाँ बन रहा है उसकी ओर देख कर, बोल कर, मन की बात को एक बार पुकार कर कहकर जरूर जाना। 3 महीने में वापिस आओगे ये पक्का है। वो खुद पकड़ कर ले आएगा, वो खुद खींच कर ले, वो खुद लाएगा। आपको नहीं आना है, वो खुद ले आएगा। चलो शिवधाम चलो, दिल से कह, मन से कह। विष निकला, नाथ अब क्यों पी रहे हो? पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं आप क्यों पी रहे हो? इस विष को क्यों पी रहे हो? किस लिए? पार्वती, इन देवताओं ने मुझसे नहीं पूछा, मंथन किया,
पर ये विष जो निकला है ये कोई नहीं पिएगा, और अगर पी लिए तो लोग मर जाएंगे, देवता प्राणों को त्याग देंगे। हलाहल विष है, इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। कितने चतुर थे भगवान विष्णु, उनकी चतुरता देखिए, इसलिए उनका नाम है चतुर नारायण। भगवान विष्णु का नाम चतुर नारायण क्यों है? उनकी चतुरता देखिए। भगवान विष्णु को मालूम था अगर विष नीचे रखूंगा, सबको दूंगा, कोई नहीं पिएगा, फेंक देगा, अगर नीचे रखूंगा तो लोग पिएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए आज भी नियम है, चूहा मार दवाई लेकर आओ, पेड़ पौधे पर छींटने की दवाई लेकर आओ, पौधे में डालने की दवाई लेकर आओ, गेहूं में डालने की दवाई लेकर आओ। उस दवाई पे लिखा रहता है कि बच्चों के हाथ से ऊंची धरो। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। तो भगवान विष्णु ने भी वही कहा कि ये बच्चों के हाथ से ये विष ऊंचा रखो। तो उन्होंने विष कहां पहुंचाया? कैलाश पर्वत। अब इतनी ऊंचा कोई पहुंच के बता दे। जाओ, डब्बा रखो दवाई का। छोटे छोटे बच्चों के सामने अगर कछुआ छाप अगरबत्ती या ये मच्छर की अगरबत्ती आ जाती है तो बच्चा मुंह में ले लेता। तो लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, दवाई है ऊंची रखो, औषधि है, विष है ऊंचा रखो। मिठाई का डब्बा हो तो भले नीचे रख दो, पर विष ऊंचा, दवाई ऊंची रखो। ये पेड़ों पर छिड़कने की है, कीट पतंगा मारने की है, चूहा मारने की है, ऊंची रखो। तो भगवान विष्णु ने भी वो विष को ऊंचा रखा कैलाश पर। पर कई कई बच्चे इतने उपद्रवी होते हैं कि कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ जाएं और दवाई निकाल लें और नीचे डब्बा पटक के खा जाए। तो अब उसमें गलती किसकी? अब तुम बताओ, है किसकी गलती है? इसमें माता पिता की कोई गलती है क्या? उनने तो ऊंची रखी। घर के बड़े की गलती है, उनने तो ऊंची रखी। अब तुम कुर्सी पे चढ़ गए, डब्बा गिरा लिया, खा लिया। ऐसे ऐसे कहीं कहीं के लोग चतुर है। शंकर भगवान ने विष पिया, मुख से विष थोड़ा सा नीचे गिरा, सांप बिच्छू ने ले लिया और विष थोड़ा सा गिरा तो उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। पर कहीं का कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ गया, कैलाश पहुंच गया और वहां से भांग तोड़ के ले आया और क्या क्या शंकर जी की बूटी और घोट घोट के पी रहा है और शंकर जी का नाम बदनाम कर रहा है कि शंकर जी को भांग प्रिय। कौन सी पुराण में लिखा है कि शंकर को भांग प्रिय है? ये तो तुम कुर्सी लगा के डब्बा निकाल लिए। नहीं तो उनने तो लिखा कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखो, तो कैलाश पे रखी, वो दर्शन करने गया, वहां से उठा लाया। इतनी भांग पड़ी थी, लगी हुई थी। शंकर जी के पास भांग है, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है। ना स्कंद पुराण में, ना लिंग पुराण में, ना पद्म पुराण में, ना शिव पुराण में, कहीं नहीं लिखा शंकर भगवान को भांग प्रिय है, ये कहीं नहीं लिखा। पर शंकर भगवान का भांग से श्रृंगार होता है, भांग उनके नजदीक में रहती है, यह पुराण में लिखा है। क्यों रहती है? उसका कारण शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का जब कंठ जला, पार्वती की आंखों से अश्रु बह निकला। पार्वती पत्तियों को ढूंढ रही थी, भांग की पत्तियां मिल गई, पार्वती ने उसको पीसा, शिव जी के कंठ पर लगा दिया जिससे जलन कम हो। शंकर के पास में भांग इसलिए लगी हुई रहती है कि जो हवा आएगी भांग की, शंकर जी का कंठ नहीं जलेगा, उस जलन को रोकेगा। विष की जलन को वो भांग की ठंडाई रोकेगी। पर इनको क्या मालूम था, ये तो ठंडाई समझ के पी गए। अब ठंडाई लगना थी बाहर, उतार ली अंदर। दिक्कत तो वही है। बच्चों को कौन समझाए कि ऊपर चूहा मार दवाई रखी है, ना कीट पतंगा की दवाई रखी है, पेड़ पौधे पे छिड़कने की दवाई रखी है। ये तो सोचा कि मिठाई का डब्बा रखा है और मम्मी ने छुपा के रख दिया, रसगुल्ले का दिख रहा है। बाकी के काजू कतली का डब्बा तो चपटा हो, ये तो इतना बड़ा, तो इनने का रसगुल्ले का ही है। अब इनके क्या मालूम था कि तू खाएगा ना रसगुल्ला हो जाएगा। अब इनको क्या मालूम, ये तो समझे रसगुल्ले। चढ़ गए ऊपर और डब्बा नीचे गिरा लिया, गया कहीं का कैलाश पर, भांग तोड़ के ले आया। शिवरात्रि पे खूब घोट घोट के पी रहा है।
शंकर जी का नाम बदनाम कर रहा है, शंकर जी की भांग प्रिय, शिव जी की बूटी, शिव जी का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद। कौन सी पुराण में लिखा शिव जी का प्रसाद? तो शिव जी का, अगर तुम भांग पी रहे हो तो शंकर जी का एक आध सांप भी धारण कर लो। भांग पियो तो धारण करो, और एक आध सांप दिख गया तो जो चढ़ी चढ़ाई भांग है वो भी उतर जाएगी। एक आध बार मिल गया ना फ्री का पीस, एक आध बार मिल गया शंकर का गण, वो सांप, बस तुम कहीं से जा रहे थे बड़े गुनगुनाते हुए चल रहे थे, बड़े मस्ती में जा रहे थे, बड़ी अलमस्ता में, और जैसे ही अलमस्ता में जा रहे तो सामने से पा 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 बस अटक गया सीडी प्लेयर, वहीं अटका, अब सुध नहीं। महाराज शिव को प्रिय नहीं। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी से आप नशा करते हो? शंकर भगवान बोले हाँ करते। तो उसी और वाला महाराज तो बोल रहा है करते ही नहीं, और आप बोल रहे हो नशा करते हो? शंकर भगवान बोले हम नशा करते हैं। किस चीज का करते हो? शंकर भगवान बोले राम नाम और कृष्ण नाम का नशा करते हैं। इस नशे में एक बार डूब गए फिर कोई निकलने वाला नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर के नाम का नशा करते हैं, शिव महापुराण को ढूंढते रहते हैं, दिन भर ढूंढते हैं कहां आ रही है, कहां शिव महापुराण की कथा रही, कहां शिवर वाला महाराज की कथा रही। बस चैनल लग देखते जरा, शिवर वाला महाराज की कथा रही क्या, शिव महापुराण की कथा रही क्या, जरा देख, जरा कहीं महाराज की कथा रही तो निकाल, और सारा चैनल टटोलते रहेंगे ढूंढते ढूंढते। मम्मी नहीं आ रही, फिर आधा घंटे बाद फिर चैनल पे देखते जरा कहीं आ रही हो तो देख ले, अभी नहीं आ रही मम्मी, फिर देख तो जरा आ रही क्या, जब नहीं आ रही फिर मन उदास हो गया, अब रात को देखूंगी फ्री होके, फिर मोबाइल लेके बैठ गए। तो वो पति बोला क्या देख रही, तू बोर नहीं होती एक ही एक कथा सुने? तो पत्नी भी बोली तुम्हें भी तो देख रही 40 साल से। क्या बोला वो भी, क्या बोला? पुराण ओ घड़ी है, दयालु है। शिव कहते हैं मैं राम नाम कृष्ण नाम के नशे में डूबा रहता हूं। भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है, भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, भोले
गोरा गोरी है। तुम तो ओघड़ भोले तेरी गोरा गोरी है। इस अनुपम जोड़ी पे दुनिया लुट जाती है। इस अनुपम जोड़ी पर दुनिया लुट जाती है। इस अनुपम जोड़ी पर दुनिया लुट जाती है। इस अनुपम जोड़ी पर दुनिया लुट जाती है। भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है। भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है। जय हो। हरि बोल। हर भोले। जय हो। हर भोले। भोले तेरी काशी में गंगा भी बहती है। 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 गंगा की लहरों में तेरी ही मस्ती है। गंगा की लहरों में भोले तेरी मस्ती है। गंगा की लहरों में भोले तेरी मस्ती है। गंगा की लहरों में भोले तेरी मस्ती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। भोलेनाथ तेरी काशी पागल 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 कर जाती है। हर हर भगवान शिव ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु की कथा कहती है। शिव ओघड़े की कथा कहती है। पार्वती जी कहती है आप विष क्यों पीते हो? जग को बचाना है इसलिए मुझे विष पीना पड़ेगा। जग कल्याण के। ये जब भी आते हैं घड़ी याद आती है। अच्छा कई बार लोग फ़ोन पे पूछते हैं गुरुजी सब लोग कथा में बैठते हैं तो कई लोग मोबाइल लेके बैठते हैं, कई लोग घड़ी लेके बैठते हैं। तुम भी तुम्हारे हाथ में घड़ी बांध के बैठते हो पर देखते तो हो ही नहीं। तो क्या देखें, जाए समझ लो टाइम चालू हो गया, आए तो समझ लो टाइम खत्म हो गया। बोले सो तो बोले क्या। ओ घड़ी की कथा कह रही, शिव दयालु की कथा, शंकर की कथा कह रही। शिव के पास हमें विष रखा, शंकर ने अपने पास रखा।
आप मत पियो, नष्ट हो जाओगे। शंकर कहते हैं मैं नशा करता हूँ, राम और कृष्ण नाम का करता हूँ। शिव कहते हैं तुम भी भगवान की भक्ति का ऐसा नशा करो कि जिंदगी भर ना उतरे। तुम्हारी बुद्धि में शिव महापुराण ऐसी रम जाए कि कोई शंकर की अगर निंदा भी करे, शंकर के लिए अपशब्द भी कहे, तो तुम्हें सहन ना हो पाए। अब मत बोलना मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती, मैं शंकर की निंदा नहीं सुनूंगी, मैं शंकर का भजन करती हूँ, शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ, मैं क्यों निंदा सुन। आपको कहा था शिव महापुराण का कोई अगर प्रसाद है तो वो यही प्रसाद है कि आप शंकर की कथा को जगत को बांटो। फोन लगाकर कह सकते हो 2 बजे कथा आती है, 5 बजे तक चलती है, आज 6ठा दिन हो गया, कल 7वां दिन हो जाएगा। फोन लगाकर कह सकते हो परिवार वालों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, जब मॉर्निंग वॉक करने जाओ, जब कहीं जाओ, कोई सुने भले कोई चालू करे ना करे, पर अपना तो फर्ज है ना, सुनो कथा। 2 से 5 आती है, थोड़ा मन का भ्रम निकालेगी, भ्रांतियां निकालेगी, थोड़ा गुस्से को कम करेगी, आनंद उत्पन्न करेगी। वो शिव महापुराण की कथा, वो तत्व कथा, ऐसी पावन कथा, स्वयं शिव का आनंद देने वाली। पार्वती मैया गणेश जी का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ करवाती है। हमारा बड़ा भाव प्रकट होता है, चारों तरफ आनंद स्थापित होता है। यही कथा को अब आज विराम की ओर ले रहे हैं।